राम सेतु, जिसे आदम पुल भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पुल भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र के ऊपर स्थित है। इसका उल्लेख मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण में मिलता है, जहां भगवान राम की वानर सेना ने इसका निर्माण माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए किया था। पौराणिक कथा के अनुसार राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ? एक समुद्र पार करने की चुनौती। जब भगवान राम की पत्नी माता सीता रावण द्वारा अपहरण करके लंका ले जाई गई, तो उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना था। यह लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा समुद्र था, जो उस समय एक बड़ी चुनौती थी। समुद्र देवता की प्रार्थना। भगवान राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी। भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और पुल बनाने के लिए एक स्थान सुझाया। 3 नल और नील का नेतृत्व। वानर सेना के प्रमुख अभियंता नल और नील ने पुल निर्माण का कार्य संभाला। पौराणिक मान्यता है कि नल और नील को वरदान प्राप्त था कि वे जो भी पत्थर पानी में डालें, वह डूबेगा नहीं। 4 पत्थरों पर भगवान राम का नाम। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उन्हें समुद्र में डाला। यह भगवान राम के नाम की शक्ति थी, जिससे वे पत्थर पानी पर तैरते रहे। 5 निर्माण प्रक्रिया। पत्थरों और लकड़ी का उपयोग करके पुल का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि यह कार्य लगभग 5 से 7 दिनों में पूरा हुआ। पुल का आकार इतना मजबूत था कि भगवान राम की विशाल वानर सेना इसे पार कर लंका पहुंच गई। आधुनिक विज्ञान और राम सेतु। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन और सैटेलाइट इमेजरी, नासा द्वारा जारी तस्वीरें ने समुद्र के अंदर पत्थरों और बालू के टीलों की एक श्रृंखला को दिखाया है, जो भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल जैसा प्रतीत होता है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी इसे राम सेतु के रूप में देखते हैं। उम्र और संरचना। भूवैज्ञानिकों के अनुसार संरचना लगभग 7,000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है। यह प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और बालू के टीलों से बनी हुई है। आस्था और इतिहास का मेल। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं, फिर भी इसकी पौराणिक और धार्मिक मान्यता इसे आस्था और अध्यात्म का प्रतीक बनाती है। राम सेतु न केवल हिंदू धर्म में विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिसे लेकर आज भी अध्ययन और चर्चाएं जारी हैं। लेकिन अभी राम सेतु पर लोग छल के नहीं जा सकते, क्योंकि राम सेतु अभी टूटा हुआ है। इसकी टूटने का कई कारण बताया जाता है। राम सेतु का टूटने का कारण कई ऐतिहासिक, पौराणिक और भूवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने धनुष से सेतु को तोड़ने का आदेश दिया था, ताकि कोई इसे उपयोग ना कर सके। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण राम सेतु कमजोर हुआ और उसका कुछ हिस्सा डूब गया। मानव हस्तक्षेप। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान नौवहन मार्ग खोलने के लिए राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया। निष्कर्ष। पौराणिक दृष्टि से राम सेतु भगवान राम और वानर सेना की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचना का मिश्रण माना जा सकता है, जो समय के साथ समुद्र की गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई।